हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम +2 क्लास के चैप्टर 4 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अकाउंटेंसी में हमने जो ये चैप्टर शुरू किया हुआ था, इस चैप्टर में जो है हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में पढ़ा था, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के बारे में पढ़ा था, जिस मैंने पहली 2 वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था और आपको समझाया था। जिन स्टूडेंट्स ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी सो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देखें ताकि आपको जो है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। सो स्टूडेंट्स, आज के इस चैप्टर में हम ये टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। अगर आपके पास बैलेंस शीट में रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस या कंटिजेंसी रिजर्व्स या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स आदि दिया गया है, तो आपको किस प्रकार से जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसकी एंट्री करनी है और उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड करना है। सो स्टार्ट करते हैं। इफ़ एट द एंड ऑफ द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेज एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ द फर्म, they are transferred to the partners capital account in their old profit sharing ratio। जैसे कि स्टूडेंट्स हमने पहले गुडविल के बारे में भी इस चैप्टर में किया था कि अगर आपके पास बैलेंस शीट में गुडविल जो है दिखाई गई है तो उसको आपने पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो में क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इसी प्रकार अगर आपके पास बैलेंस शीट में कोई भी प्रॉफिट्स या रिजर्व्स या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस अगर आपको बैलेंस शीट में दिखाया गया है तो उसको आपने क्या कर देना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और किस रेशो में करना है, वो करना है आपने प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपका ओल्ड रेशो में, ठीक है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये जो आइटम्स हैं स्टूडेंट्स आपकी, जैसे कि बैलेंस शीट में मेनली जो आपको ध्यान में रखना है, ये 4-5 आइटम्स हैं जो कि आपको बैलेंस शीट में वो दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी आइटम्स ही बैलेंस शीट में देंगे, इसमें से 1 या 2 आइटम्स आपको वो दे सकते हैं जब आप एडमिशन ऑफ पार्टनर्स करते हैं चैप्टर, या रिटायरमेंट ऑफ डेथ, या फिर आप डिजोलेशन पार्टनरशिप करते हैं, तो आपको जो है इनकी एंट्री जो है आपकी आगे तक ऐसे ही चलनी है। लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वो कौन सी आइटम्स हैं। वो 7 आइटम्स हैं जो कि पार्टनर्स कैपिटल में, ओल्ड पार्टनर्स में जो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जर्नल रिजर्व्स या फिर कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स जो कि लाइबिलिटी साइड आती है। 4 आइटम आपकी लाइबिलिटी साइड आएंगी और 3 आइटम जो है आपके एसेट साइड में होंगी, जिसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जर्नल रिजर्व्स आपको पता ही है स्टूडेंट्स, हम अगर अपने प्रॉफिट्स में से कुछ हिस्सा जो है, कुछ पार्ट जो है रिजर्व्स में डाल देते हैं, अगर वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है जब हम अपना कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप करते हैं या फर्म करते हैं, तो उस समय हम जर्नल रिजर्व्स को ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ऐसे ही कॉन्टीजेंसी रिजर्व, सेम थिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो उस क्रेडिट बैलेंस को भी आपने ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व अकाउंट को भी आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो है क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और आपको पता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व क्या होता है, फ्लक्चुएशंस रिजर्व्स, इसका मतलब है कि जब भी हम कोई पैसा कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि जैसे कि हम किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं या किसी बैंक में डिपॉजिट करते हैं या किसी जो है गोल्ड खरीदते हैं या किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, तो क्योंकि जहाँ पर भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो क्या होते हैं कि अनसर्टनिटी होती है, कोई ज़रूर तो है नहीं कि हमें प्रॉफिट्स होएगा, तो इसके लिए जो है हम उसका कुछ पार्ट जो है एक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट बना लेते हैं, जिसमें उसका पैसा थोड़ा थोड़ा हम डाल देते हैं। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम करते हैं, तो उस समय जो है बैलेंस शीट में दिखाए गए इस अमाउंट को भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ऐसे ही वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व WCR क्या होता है
कि क्योंकि हमारे पास वर्कर्स जो हैं कंपनी में काम करते हैं, कई बार कोई जो है इंसिडेंट हो जाता है या फिर कोई एबनॉर्मल लॉस हो जाता है, कुछ भी होता है, लेकिन हमें अपने वर्कर्स को क्या करना, पेमेंट तो करनी पड़ती है, उनको मजदूरी देनी पड़ती है ताकि वो जो है अपना गुजारा चला सकें। तो इस प्रकार जो वर्क्समैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट बना होता है उसको भी जो है हमने कहाँ पे करना होता है, उसको भी हम जो है पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो है क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ऐसे ही जो है गुडविल है, एसेट साइड दिखाते हैं, जैसे कि इसके बारे में मैंने पहले भी जो है आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में बताया था कि जब भी हमारे पास गुडविल जो है बैलेंस शीट में दिखाई जाती है तो उसको हम क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर ये है डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस मीन्स लॉस, क्रेडिट बैलेंस मीन्स प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पर बस आपकी जो एंट्री है, ये जो है एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, ये अपोजिट एंट्री हो जाएगी। ऐसे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस या फिर डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट ऐसा होता है कि देखो कई बार फर्म जो है, फर्म को अपना प्रोडक्ट बेचना है, सेल करना है, उसके लिए नेचुरली वो ऐड देती है। तो उस समय जब वो उसके लिए ऐड देती है तो वो क्या करती है कि वो किसी जो है एडवर्टाइजमेंट या मीडिया को जो है कि 10 साल के लिए उसको जो है वो एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा दे देती है। अब उस जो है, जैसे कि हम मान लेते हैं कि 10 साल तक जो है कंपनी की ऐड आपने करनी है, जैसे कि अगर आप उनको जो है 10 लाख रुपए आपने 10 साल के लिए दे दिया, तो हम उसको क्या करेंगे, 10 साल के लिए दे दिया तो हम उसको 10 से डिवाइड करेंगे 1 लाख। तो हम जो है इसमें एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट में 1 लाख रुपए हर साल जो है हम क्या करते रहेंगे, यहाँ पर उसको एसेट साइड में जो है 1 साल को राइट ऑफ कर देंगे, बाकी को यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट में दिखाते रहेंगे, क्योंकि ये जो है हमारा अगले सालों तक क्या होना है, एडजस्ट होना है। सेम थिंग डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, इसको भी जो है हमने क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो है क्या कर देना है, राइट ऑफ कर देना है। तो स्टूडेंट्स आपको ये बात ध्यान, ये जो मैंने आपको प्रोफॉर्मा बनाकर आपको मैं समझा रही हूँ, आप कॉपी पेन निकालिए, साथ के साथ इसको नोट करते जाइए ताकि जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम न आए। अब देखो आपने जो है जैसे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो है इन सभी को जो है आपने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब जैसे कि जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व क्या है, आपकी इनकम से हो जाएगी, तो वो किस कहाँ पर जाएगी, वो आपकी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसको हमने क्या करना है, शो करना है। जैसे कि जर्नल रिजर्व अकाउंट यहाँ पे आपने लिख देना है, सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, जो भी आपके कैपिटल्स का, पार्टनर्स की कैपिटल का जो भी बैलेंस होगा उसको आपने ब्रोट डाउन कर देना है। उसके बाद आपने, अगर आपके पास बैलेंस शीट में जो भी आइटम दिखाई गई, 1 आइटम या 2 आइटम जो भी दिखाई गई, उसको आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाना है, क्योंकि ये क्या होती है, पार्टनर्स के इनकम होती है। इनकम को कहाँ पर दिखाते हैं हम, क्रेडिट साइड में। और जो गुडविल वगैरह होगी उसके लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, उसको राइट ऑफ करना है। लॉस को हमने क्या कहाँ पर दिखाना है, डेबिट साइड में। सो यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, अगर सपोज करो आपके पास जर्नल अकाउंट, जर्नल रिजर्व दे दिया, तो यहाँ पे लिखना बाय जर्नल रिजर्व, बाय जर्नल रिजर्व्स। तो किस किस में, जैसे ए में, बी में और सी में। स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है, इन सभी को आपने किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड रेशो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। ऐसे ही आपने यहाँ पे बाय कॉन्टीजेंसी, अगर आपके पास कॉन्टीजेंसी रिजर्व दिया है, या फिर अगर आपके पास IFR दिया है, जैसे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट जो रिजर्व दिया है, IFR दिया, तो इसको भी आपने ऐसे ही जो है तीनों की रेशो में डाल देना है। ऐसे ही आपने अगर कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया, उसको भी आपने क्या करना है, डेबिट साइड में दिखा देना है। इसी प्रकार यदि आपको जो है गुडविल अकाउंट, बैलेंस शीट में गुडविल आपके पास दिखाई गई है, तो उसको आपने राइट ऑफ करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, ओके। सेकंड इज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यदि कोई प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि कोई लॉस होता है तो उसको भी आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ओल्ड रेशो में। सेम थिंग आपके पास एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट एंड
डेफर्ड जो है आपके पास रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, इन सभी को आपने जो है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब हमने क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बेस पे ही जो है हमने क्या करनी है, इनकी जो है एंट्रीज करनी है। क्या करना है, एंट्रीज करनी है। तो एंट्रीज में देखो आप सबसे पहले एंट्रीज क्या है, जब भी देखो स्टूडेंट्स आपको बार बार मैं आपको ये बात बता रही कि आपको जो है ये क्वेश्चंस जो है आपको आगे तक चलेगा, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर तक सेम आपके पास एंट्रीज होएंगी। तो सबसे पहले आपके पास एंट्रीज क्या होगी, जैसे कि अभी हमने क्या किया था, जर्नल रिजर्व्स अकाउंट को हमने क्या किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था, किस में, ओल्ड पार्टनर्स में। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देते हैं, हम बार बार एंट्री नहीं करेंगे, एक एंट्री में आपको समझा देती हूँ। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, अगर आपके पास जर्नल रिजर्व दिया तो जर्नल रिजर्व को कर दो, कॉन्टीजेंसी रिजर्व दिया, कॉन्टीजेंसी रिजर्व अकाउंट दिया उसको डेबिट कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस दिया, मतलब जो भी आपके चारों आइटम्स में से जो भी आपको आइटम दी उसको आपने क्या करना, डेबिट करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि आपके पास क्या होगा, डेबिट, यानी कि अगर आपके पास लॉस हुआ तो सॉरी प्रॉफिट्स, ऐसे ही आपके पास IFR, समझ रहे हो ना, IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशंस रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, और यहाँ पर जो है आपने डेबिट में जो भी जिसका जितना जितना अमाउंट आएगा वो टोटल, इन सब का टोटल आपका कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट अकाउंट में। उसके बाद आपने नरेशन जरूर लिखनी है, बीइंग जर्नल रिजर्व या कॉन्टीजेंसी रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड in all partners capital account in all PSR। ओके, सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, सेकेंड एंट्री में हमने क्या करना है, इसकी अपोजिट कर देनी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देना है आपने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। पार्टनर्स कैपिटल मीन्स ABC, जितने भी आपके पास पार्टनर्स होंगे सभी को आपने क्या कर देना है, यहाँ पर क्रेडिट, और जब आप राइट ऑफ करोगे तो डेबिट। टू गुडविल, अगर आपके पास गुडविल गिवन है तो गुडविल को आपने क्या कर देना है, राइट ऑफ कर देना है। अगर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि यहाँ पर आपके पास अगर लॉस हुआ तो उसको आपने कर देना है। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये जो भी आपके पास आइटम दी उसको आपने क्या कर देना है, क्रेडिट कर देना है। तो यहाँ पर आपका टोटल आ जाएगा और यहाँ पर ABC में आपके पास आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी एंट्री, बीइंग गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी आपको टर्म दी, आर राइट ऑफ इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ऑल रेशो। ओके, ये एंट्रीज आपके पास जो है बच्चों इसको ध्यान से समझ लो, लास्ट तक चलेंगी। एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट, ठीक है, और उसके बाद डिसोल्यूशन में भी आपको ये एंट्रीज अगर आपके पास बैलेंस शीट में दिखाते हैं तो ये करनी पड़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास, ये जो हमने एंट्री की ना, ये की हमने नॉर्मल सिचुएशन में, नॉर्मल केस में। above entries or treatment is for normal cases, all the items are distributed in all ratio। नॉर्मल केस में हमने सारी आइटम्स को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ओल्ड रेशो में।
देखो, और नॉर्मल केस में क्या होता है कि जब हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट इन ऑल रेशो, तो इसको जो है और कहाँ पर हम दीज आइटम्स विल नॉट बी अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट, और इन आइटम्स को जो है हम नई बैलेंस शीट में शो नहीं करते। लेकिन कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, आपके पास एक्सेप्शनल केस आ जाता है। एक्सेप्शनल केस में क्या होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड शेयर्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड एंड आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस को, या फिर आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस वही होगा जो आपके पास ऐड किया हुआ है, आपने जो इकट्ठा किया हुआ है, जर्नल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कुछ भी, तो उसको जो है आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, उसको क्या करना है, आपने बैलेंस शीट में दिखाना है, और इसके लिए आपने एक एंट्री पास करनी है। जो एंट्री अगर आपको ध्यान है तो हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल को करते हुए की थी। उस केस में हमने क्या किया था, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया था और सैक्रिफाइस कैपिटल पार्टनर्स को हमने क्रेडिट किया था। तो उस केस में जो है हमें ये एंट्री करनी पड़ेगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इन एक्सेप्शन केस में स्टूडेंट्स आपको ये बात भी ध्यान में रखनी होगी कि इसमें जो गुडविल की वैल्यू है या फिर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, लॉसेस है, जो भी आइटम आपको गिवन है उसको आपने न्यू बैलेंस शीट में सेम वैल्यू से शो करना पड़ेगा, उसको बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे। और यहाँ पर अगर आपके पास रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉसेस की बजाय अगर आपके पास गुडविल है या प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस है, तो उसमें उस केस में आपके पास एंट्री अपोजिट हो जाएगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड हम एक दो सम करते हैं ताकि आपको जो है पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब एक क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जो मैं आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पर L एंड M पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ 2:1 ऑन 1 मार्च 2020। देयर बैलेंस शीट शोड जर्नल रिजर्व 90,000 पास जर्नल एंट्री। L एंड M जो हैं दो पार्टनर्स थे, L एंड M जो है दो पार्टनर्स थे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी L:M की, दैट इज़ 2:1 यानी कि 3 हम ऐड कर देते हैं। अब वो कहते हैं कि शोड जर्नल रिजर्व, उसकी जो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में जर्नल रिजर्व जो है दिखाए थे 90,000 के। अब उसको आपने क्या करना है, जर्नल एंट्री करनी। पता ना हमने क्या करना है, जर्नल रिजर्व को कैसे एंट्री करनी है जी। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एल्ज अकाउंट, एल्ज कैपिटल अकाउंट टू एम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, सिर्फ उसने सिर्फ एंट्रीज के बारे में पूछा। तो अब हमारे पास कितना था, यहाँ पे 90,000 था, मल्टीप्लाई बाय 2/3, 3 1 जा 3, 3 2 + 1 इज़ 3, 3 3 जा 90, 30,000 यानी कि 30 × 2 60। तो L को कितने में जाएगा हमारे पास 60,000, M का जाएगा आपके पास 30,000, टोटल इज़ 90,000। तो यहाँ पर आपने इसकी नरेशन भी गिवन करनी है, बीइंग जर्नल रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड। बस इतना ये क्वेश्चन है छोटा सा। ये तो सिर्फ एक एंट्री दी ना आपको, सिर्फ जर्नल रिजर्व की। अगर आपके पास लाइबिलिटी साइड के प्रॉफिट एंड लॉस दिया होता है उसको भी, अगर आपके पास एसेट साइड में गिवन होता है तो उसको भी। अब यहाँ पर एक इससे रिलेटेड एक थोड़ा सा इससे टफ एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके पेपर में अक्सर पूछा जाता है, मैं वो अभी आपको कराती हूँ। क्वेश्चन है आपके पास, मीता, गोपाल एंड फरहान were partners sharing profit and losses in the ratio 3:2:1 on 31st March 2019. They decided to change the profit sharing ratio to 5:3:2। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे पता लग रहा पहले जो पार्टनर्स थे मीता, गोपाल एंड फरहान के,
वो थी प्रॉफिट, ओल्ड प्रॉफिट। हम यहाँ पे स्टार्टिंग मैंने बोला था ना आपको कि हम पहले जो है ना इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग क्या था भी, ताकि आपको जब वर्किंग नोट चाहे पहले दे दो चाहे बाद में दे दो, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना पड़े। तो यहाँ पे ओल्ड था आपके पास, जैसे कि हम यहाँ से कर लेते हैं मीता, गोपाल एंड फरहान। इसका जो रेशो था 3:2:1। अब न्यू ओल्ड रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, यहाँ से पता लग रहा है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग चेंज हो रहा है, ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दैट इज 5:3:2। 3 + 2 5 + 1 6, यहाँ पे आ जाएगा 5 + 3 8 + 2 10, ठीक है। ये ध्यान में ये साथ में लिख लिया करो ताकि आपको जो है प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते समय कोई प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पे कहते हैं कि ऑन दिस डेट द बैलेंस शीट शोड, देखो बैलेंस शीट जो है शो करी डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर ₹30,000 एंड कॉन्टीजेंसी रिजर्व ₹9,000। गुडविल वाज वैल्यूड एट ₹4,80,000। अब स्टूडेंट्स देखो गुडविल की जो वैल्यू है पूरी फर्म की वो है 4,80,000। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ फर्म ऑन इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशंस। उसके रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय जो है आपने जर्नल एंट्री करनी। देखो आपकी बैलेंस शीट में फर्स्ट एंट्री हम करेंगे, देखो यहाँ पर क्या क्या शो किया उसने, ऑन दिस डेट बैलेंस शीट शो डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट अकाउंट। अब आपको पता है कि डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अकाउंट किस साइड दिखाया जाता है, यू नो, हाँ जी बोलो, बैलेंस शीट की एसेट साइड में। अभी किया था ना हमने पीछे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस वाला, कहाँ पे दिखाते हैं, एसेट साइड में। अब जब एसेट साइड में दिखाएंगे तो इसकी एंट्रीज क्या होएगी, मीताज कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशो में ही करनी हमने यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ ओल्ड रेशो देखो, यहाँ पे मीताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, गोपाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट, सबके ओल्ड। टू क्या है आपके पास, डेफर्ड्स एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। आपने पूरा लिखना है एग्जाम में, कभी सोचें कि मैम। अब 3:2:1 6,000 30,000 है। अब हम अगर इसको थोड़ा रफ में करते हैं, 30,000 3 अपॉन फर्स्ट में 6 6 1 6 6 5 30 5,000 5 3 15, यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा आपका 15,000। सेकेंड इज 5 2 10 10,000 5 1 5 5 1 5, ओके। 5 3 15 5 2 10 5 1 5, तो ये हो गया आपके पास 30,000। इसके बाद आपने क्या करना है, एडजस्ट इसकी जो है नरेशन जरूर देनी है। डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर आपने क्या किया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर राइट ऑफ। नेक्स्ट एंट्री आपके पास आएगी स्टूडेंट्स कॉन्टीजेंसी रिजर्व, जर्नल रिजर्व या कॉन्टीजेंसी रिजर्व। तो किस साइड दिखाते हैं, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। अब इसको हमने क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कॉन्टीजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट 2 किस किस में, मीताज कैपिटल अकाउंट, 2 गोपाल कैपिटल अकाउंट, 2 फरहान कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितने थे उसकी वो, दैट इज़ 9,000। कितने थे, 9,000। अब यहाँ पे 10 है, हम 9,000 का थोड़ा रफ वर्क ऊपर कर लेते हैं, इंटू 5/10, ठीक है। 0 से 0 कितना आ जाएगा, 4,500। 900 इंटू 5 900 इंटू 3 2,700, 900 इंटू 2 1,800,
ठीक है, बीइंग कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स ओल्ड रेशो, इन ओल्ड रेशो। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दो, उसने क्या कहा कि गुडविल वॉज वैल्यूड एट ₹4,80,000। अब आपको गुडविल भी शो की गई, कहाँ पे? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन इट्स रिकॉन्स्टिट्यूशंस। अब रिकॉन्स्टिट्यूशंस के समय कहेगा यहाँ पर, यानी कि गुडविल को जो है उसने क्या करना है, क्योंकि रिकॉन्स्टिट्यूशंस कहा ये आपका एक्सेप्शन केस आ गया, एक्सेप्शन केस। ठीक है, यहाँ पे तो बैलेंस शीट में शो किया गया था, लेकिन यहाँ पे गुडविल वाला जो केस है वो क्या कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशंस के समय फर्म की जो गुडविल थी वो थी 4,80,000। इस केस में आपको जो है गेनिंग रेशो और सैक्रिफाइस रेशो निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको पता है कुछ टाइप की एंट्री होएगी आपके पास, जिस पार्टनर्स को गेन होगा उसको डेबिट, जिस पार्टनर को लॉस होगा उसको क्रेडिट। अब यहाँ पे हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओल्ड रेशो जैसे हम निकालते हैं गेनिंग रेशो में, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो कितनी आ गई आपके पास? 3/6। किसकी? गोपाल, सबसे पहले मीता, उसके बाद हम लिख लेते हैं गोपाल, उसके बाद हम लिख लेते हैं फर्म। गोपाल ओल्ड रेशो कितनी थी इसकी? 3/6 माइनस 5/10। देखते हैं किसको गेन होता है। 2/6 माइनस 3/10, 1/6 माइनस 2/10 ओल्ड रेशो। एलसीएम आ जाएगा 6 और 10 का एलसीएम लेना है। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 जा 30, 30 दैट इज 30। अब यहाँ पे देखो 6 को पता ना डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, माइनस 10 से डिवाइड करेंगे, अब डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। 10 3 जा 3 5 जा 15, यानी कि 15 माइनस 15 इज 0.30 दैट इज नील। यानी कि मीता को नो प्रॉफिट, नो गेन, नो सैक्रिफाइस एंड नो गेन। अब यहाँ पे देखते हैं इसका भी एलसीएम सेम 30 आ जाएगा। 5 से करेंगे तो 5 2 जा 10 माइनस 10 3 3 जा 9, 1/10 मीन्स जिसका पता ना पॉजिटिव आता है वो क्या करता है? सैक्रिफाइस 1/30 सैक्रिफाइस। इसका लेते हैं 30, 5 1 जा 5 माइनस 10 3 3 जा 6, यानी कि माइनस का 1/30 यानी कि गेन। जिसकी नेगेटिव आएगी उसका गेन, जिसकी पॉजिटिव आएगी उसका आएगा आपके पास पॉजिटिव। तो अब यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी आपकी एंट्री बनेगी यहाँ पर फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट, फरहान कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सैक्रिफाइस किसका था? गोपाल का, गोपाल कैपिटल अकाउंट। अच्छा, आपकी गुडविल कितनी थी? 4,80,000। अब 4,80,000 जो आपकी गुडविल थी उसका कितना पार्ट सैक्रिफाइस कर रहे वो और गेन कर रहे 1/30, यानी कि 4,80,000 का 1/30 दैट इज 16,000। कितना पार्ट आ जाएगा? 16,000। और यहाँ पर भी आपके पास आ जाएगा 16,000। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ऑन चेंज, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है क्या किया था? बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल ऑन चेंज इन प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो।
क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो की वजह से आपकी गुडविल में क्या हो गया है, चेंज हो गया है। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, क्वेश्चन भी समझ में आएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको जो है ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे। सो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो जो है समझ में आ गई होगी, और आप जल्दी से अपने फ्रेंड्स को भी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें, एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आपके आ जाएं। अब तो आपके पास समय भी कम है, आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप अच्छे मार्क्स जो हैं क्या कर सकें, ऑब्टेन कर सकें। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।